हेलो एवरीवन, मेरा नाम तोशी चौधरी है और ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम मैथ्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 13 सीमा एवं अवकलज यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा सीमा कंप्लीट हो चुका था और अपने लास्ट सेशन में हमने अवकलज स्टार्ट कर दिया था। किसी बिंदु पर अवकलज ज्ञात करना हमने सीखा था और आज हम किसी दिए हुए फलन का अवकलज निकालना सीखेंगे। यदि f एक वास्तविक मानीय फलन है, f कोई भी एक फलन यानी फंक्शन है, तब उसका अवकलज क्या होगा, f डैश x से इसको निरूपित करते हैं। अपने लास्ट सेशन में भी हमने इसको पढ़ा था। वो होता है ये वाली लिमिट, ये सीमा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अगर ये एग्जिस्ट करती है, अगर इसकी वैल्यू निकल रही है, एक फाइनाइट मान इसका निकल रहा है, तो ये f डैश x के इक्वल होगा। उदाहरण के लिए इसको यूज़ कैसे करना है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, इसके लिए दो क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन है। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू 10x का अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला फलन दिया हुआ है 10x, इसका आपको अवकलज निकालना है। निकालते हैं। f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। पहले मैं पूरा का पूरा ये लिमिट का फॉर्मूला लिख ले रही हूं, माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब यहां पर आपको एफ एक्स क्या गिवन है, 10x। एफ एक्स के प्लेस पर आप रखेंगे 10x और एफ एक्स प्लस एच का मान कैसे निकालेंगे, x की जगह पर x प्लस एच रख के, x को x प्लस एच से रिप्लेस करके। मैं डायरेक्ट रिप्लेस करके यहां पर वो मान लिखने वाली हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच 10, x की जगह पर बस x प्लस एच कर दीजिए, माइनस एफ एक्स का मान 10x अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया हमारा 10x प्लस 10h माइनस 10x अपॉन h। 10x से 10x कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 10h अपॉन h, h से h कैंसिल 10, यानी fx का अवकलज 10x का अवकलज 10। सेकेंड क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू k का अवकलज ज्ञात कीजिए, जहां k एक अचर राशि है। यहाँ पर जो फलन आपको दिया गया है वो एक अचर फलन है, क्योंकि इसके बराबर में k लिखा हुआ है। आप यहाँ x का मान कुछ भी रखते रहिए, आपके फलन का मान हमेशा k ही बना रहेगा, आउटपुट हमेशा k ही मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आपको निकालना है अवकलज यानी f डैश x। मैं फिर से फॉर्मूला लिख रही हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच। मैंने अभी बताया था x के प्लेस पर आप यहाँ कुछ भी रख दीजिए, फलन का मान k ही बना रहेगा। तो एफ एक्स प्लस एच की जगह भी k आएगा और एफ एक्स की जगह भी k आएगा अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 अपॉन h इज 0। भाई 0 को आप h से डिवाइड करोगे 0 आ गया। अब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उसमें आप लिमिट का मान रख दो। h यहाँ पर है ही नहीं तो रखेंगे क्या, जो यहाँ पर अंदर हमारा मान है वही आ जाएगा। इसका मतलब इस वाले फलन का अवकलज हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का अवकलज ज्ञात कीजिए। इस बार हमारे पास फलन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। चलिए अवकलज निकालते हैं, यानी f डैश x ये बराबर होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसके बाद क्या करना है, इसका मान रखना है और इसका मान रखना है। एफ एक्स का मान है 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स प्लस एच का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पर x की जगह पर x प्लस एच रख दीजिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली रख रही हूँ, x की जगह पर x प्लस एच रखने से आपको ये मिलेगा माइनस
एफ एक्स का मान है 1/x और डिवाइडेड बाय h, इन दोनों का मान रख दिया, h यहाँ पहले से है। चलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, इनका एलसीएम ले लीजिए, जो अंश में है दो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा x इंटू एक्स प्लस एच, एलसीएम आ जाएगा, जैसे इधर आएगा x माइनस इधर आएगा x प्लस एच, और जो ये डिवाइडेड बाय h है इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ, ये जाएगा इसी के पास ही, ठीक है। चलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, x माइनस h, जब इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगी तो सिर्फ माइनस h बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस एच इंटू एच, और इस h से ये वाला h कैंसिल हो गया, कितना बचा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस एच, ठीक है। सॉल्व होकर ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस लिमिट का मान निकालना है। कैसे निकलेगा मान, h की जगह पर 0 रख दीजिए, ये वाला मान रख दीजिए, रखिए x की जगह पर 0, -1 ऊपर एज इट इज, नीचे x एज इट इज, अंदर वाला x एज इट इज, h की प्लेस पर 0, -1/x², आंसर, यानी 1/x का अवकलज हो गया -1/x²। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकलज के प्रथम सिद्धांत से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए। इस बार आपको cos x का अवकलज निकालना है और अवकलज के प्रथम सिद्धांत से। अवकलज का प्रथम सिद्धांत वही है f' इक्वल्स टू f' इक्वल्स टू fx प्लस h माइनस fh/a, इसको अवकलज का प्रथम सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। यानी अगर प्रथम सिद्धांत से आए इसका अवकल, किसी भी फलन का अवकलज निकालने के लिए तो आप ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि हम निकालते आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर फलन क्या गिवन है, fx बराबर cos x, ठीक है। अवकलज निकालना है तो समझ लीजिए कि f' आपको निकालना है ना। यहाँ पर fx गिवन नहीं है, ये खुद माना है तो माना लिख दीजिए। चलिए f' सबसे पहले लिमिट h टेंडिंग टू 0, f x प्लस एच माइनस fx/h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, fx प्लस h, अपने फलन में x की जगह पर x प्लस एच रख दें, cos x प्लस एच माइनस fx का मान तो है ही cos x डिवाइडेड बाय h, ठीक है। आगे क्या करना है, यहाँ पर cos x प्लस y का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसको खोल दीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, cos x प्लस y या फिर cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस cos x पहले से है, डिवाइडेड बाय h पहले से है, ये लिख दिया। इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को साथ में ले लीजिए, क्योंकि इसमें cos x कॉमन आ रहा है, और साथ के साथ कॉमन भी ले लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, cos x कॉमन ले रही मैं साथ के साथ, यहाँ पर अंदर बचेगा cos h, यहाँ पर 1 माइनस sin x sin h अपॉन h। अब h को इस टर्म के साथ अलग ले जाइए और इस वाली टर्म के साथ अलग ले जाइए, क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, cos x cos h -1/h, और इसके पास अलग ले जाइए sin x sin h अपॉन h। लेकिन लिमिट्स का अलजेब्रा भी हमने पढ़ा हुआ है, लिमिट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी h के साथ साथ मैं इस लिमिट h टेंडिंग टू 0 को भी दोनों पार्ट्स पर लेकर जा रही हूँ, इस पर तो है ही, इस पर भी लगा रही हूँ, बीच में माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये वाला फलन, ठीक है। मैंने फलन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसके पीछे एक रीज़न है,
जब मैं इस वाली लिमिट को सॉल्व करूंगी, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तो मैं h का मान रखूंगी। अच्छा, cos x में तो h है नहीं, इस cos x को मैं बाहर लेकर जा सकती हूँ, एज ए कांस्टेंट की तरह ही हमारा काम करेगा, क्योंकि लिमिट h की है ना, और इसमें h है नहीं, तो cos x को आप बाहर ला सकते हैं, है ना। अंदर बच जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos h -1 अपॉन h, और इसका मान आप जानते हैं, है ना, जब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ाई थी तब इसका मान बताया था 0 होता है। इसी तरीके से यहां से आप sin x को बाहर ला सकते हैं, क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, और इस वाली लिमिट का मान भी आप जानते हैं 1 होता है, ठीक है। इस वाली लिमिट का मान रख दीजिए 0, यहां 0 रखोगे तो पूरा का पूरा 0, माइनस साइन x, ये 1 है, इंटू 1, यानी फाइनली माइनस साइन x। इसका मतलब cos x का अवकलज माइनस साइन x होता है। सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 का अवकलज ज्ञात कीजिए। करना शुरू करते हैं। f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये तो याद हो जाना चाहिए अब, है ना, कि अवकलज कैसे निकलता है। इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान निकालना है। जहां जहां x है वहां वहां x प्लस एच रख दीजिए, यहां भी और यहां भी। चलिए, 2x प्लस एच प्लस 3 अपॉन x प्लस एच माइनस 2, माइनस ये जो निकाला है ये एफ एक्स प्लस एच का मान है, अभी एफ एक्स का मान भी रखना है, डिट्टो उठाकर यहाँ कॉपी कर दीजिए। 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, और पूरे के अपॉन में h डिवाइडेड बाय h, ठीक है। इसके बाद एलसीएम लीजिए। चलिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका और इसका एलसीएम आएगा x प्लस एच माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ऊपर क्या बनेगा, ये वाला पार्ट तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, 2x प्लस 2h प्लस 3, ठीक है ना। मल्टीप्लाई भी कर लिया अंदर साथ के साथ, इंटू एक्स माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3, और ये वाला ब्रैकेट उधर जाएगा, x प्लस एच माइनस 2, और नीचे वाला h आ जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ एलसीएम लिया, इसके अलावा और कुछ नहीं किया। आगे सिंप्लीफाई करना है, सबकी मल्टीप्लाई वगैरह करनी है, जहां तक भी सिंप्लीफाई हो सके, उसके बाद लिमिट्स रखेंगे लास्ट में। चलिए, गुणा करनी शुरू करते हैं। पहले x की इन सब से 2x स्क्वायर, जो भी आएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई होके वही मैं लिख रही हूँ, है ना। 2x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस 3x। अब माइनस 2 की इस पूरे वाले ब्रैकेट से कितना आएगा, माइनस 4x माइनस 4h माइनस 6, माइनस, अब ये वाला मल्टीप्लीकेशन पहले 2x की कर दीजिए इन तीनों से, 2x स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 4x, उसके बाद 3 की कर दीजिए इन तीनों से, प्लस 3x प्लस 3h माइनस 6 डिवाइडेड बाय h। मल्टीप्लाई की है, ठीक है, इन दोनों की ये री, इन दोनों की ये री, ध्यान से कीजिएगा। चलिए, देखिए ये वाला जो माइनस है अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, तो मैं यहीं पर 2x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि माइनस 2x स्क्वायर बनेगा। और भी कुछ कैंसिल हो रहा होगा, 2hx ये माइनस 2hx बन जाएगा इस माइनस की मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस का 3x
माइनस के 3x से कैंसिल हो गया, और क्या हुआ, माइनस का 4x प्लस के 4x से कैंसिल हो गया, और -6 प्लस 6 से कैंसिल हो गया। ये तो सारा पार्ट कैंसिल होने के बाद आपके पास -4h ऊपर और -3h ऊपर बच गया, -7h और नीचे h। अच्छा, h के साथ ये वाला पार्ट भी है, इसको कॉपी कर लीजिए। ये हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। चलिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर तो हमारा -7h आ गया, ये देखिए, ठीक है। नीचे क्या आ गया, ये तीनों टर्म्स नीचे तो आनी है, h x प्लस h माइनस 2 x माइनस 2, h से h कैंसिल हो गया, जो बच गया लिख लेते हैं, चलिए उसको एक बार। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -7 अपॉन x प्लस h माइनस 2 इंटू x माइनस 2। अब क्या करना है, अब h का मान रख देना है 0, है ना। लिमिट अब सिंप्लीफाई करनी है, एट लास्ट h का मान 0 रख दीजिए यहाँ पर, ऊपर तो -7 ही बचेगा, नीचे पहले वाले ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 2, और दूसरे वाले ब्रैकेट में तो ऑलरेडी x माइनस 2 है ही, यानी -7 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये है हमारा अवकलज, है ना, इसका। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम फलनों के अवकलज का बीजगणित पढ़ेंगे, और साथ के साथ ही अवकलज निकालने के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स भी हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।